वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती है। अगर पढ़ाया सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता है। कृष्ण से सीखे कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 10 बातें हैं जो अगर व्यवहार में उतार ली तो सफलता निश्चित मिलेगी। 1. शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे कृष्ण, पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन से लेकर देहत्याग तक भगवान कृष्ण के जीवन की लगभग हर घटना में कोई सूत्र है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं, उतनी कहानियाँ। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण है। कर्म से होकर ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बल दे। सिर्फ स्वाद के लिए ही न खिलाएं, तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएं। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं कृष्ण की व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। बच्चों में थोड़ा ज्ञान न भरें, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। 4. रिश्तों ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया, उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही है। अगर किसी के पास रिश्तों का खाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। हमें बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि न चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और साम की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। 7. शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। 8. हमेशा दूरगामी परिणाम सोचें। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। महादेव शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, ये भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है। 9. हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहे। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी।
पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थी, लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। 10. लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचें। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहां ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंगमेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। भागवत में श्री कृष्ण ने बताया है 6 चीजों का नहीं करना चाहिए: अपमान, भोगना पड़ता है दंड। धर्म, अज्ञानी, हमेशा शंका में रहने वाला, ऐसे 3 तरह के लोग जो जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। जीवन मंत्र, शेर, किसी की शादी में राम दरबार, राधा कृष्ण या शिव परिवार की मूर्ति उपहार में दे सकते हैं। जीवन मंत्र, शेर, पति पत्नी के रिश्ते में गंभीरता के साथ जरूरी है कुछ हंसी मजाक भी। धर्म, शेर, अगस्त्य मुनि ने पी लिया था समुद्र का पानी। सोमवार को अगस्त्य तारा होगा अस्त, सूर्य के साथ ही अगस्त्य तारे की वजह से भी होता है वाष्पीकरण। धर्म, कोट, जो लोग अपनी गलतियां स्वीकार कर लेते हैं, वे भविष्य में दोबारा वैसी गलती नहीं करते हैं। धर्म, शेर, स्वामी अवधेशानंद जी गिरी के जीवन सूत्र, काम के तनाव से कैसे निपटें। धर्म, शेर, स्वामी अवधेशानंद जी गिरी के जीवन सूत्र, गुस्से का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। धर्म, शेर, ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष आज से शुरू, 25 मई से नवतपा, 21 को साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी, 4 जून को कबीर जयंती के साथ खत्म होगा देश। धर्म, शेर, कोट्स, आलस नहीं छोड़ेंगे तो जीवन में परिवर्तन भी नहीं आएगा। परिवर्तन की शुरुआत आलस छोड़ने के बाद ही होती है। धर्म, शेर, वट सावित्री व्रत और शनि देव की पूजन विधि, ज्येष्ठ अमावस्या आज पूजा पाठ के साथ करना चाहिए। दान पुण्य, पितरों के लिए धूप दान भी करें। धर्म, शेर, कोट्स, सफल व्यक्ति अपनी और दूसरों की गलतियों से लगातार सीखते रहता है, यही सफलता का मूल मंत्र है। धर्म, शेर, जानिए शनि देव से जुड़ी परंपराएं। शनि जन्मोत्सव आज भगवान को तेल, नीले फूल के साथ चढ़ाएं शमी के पत्ते और करें 10 नामों का जप। धर्म, शेर, शुक्रवार को 3 बड़े व्रत पर्व, ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती के साथ ही सुहागिनों का महापर्व वट सावित्री व्रत 19 मई को। धर्म, शेर, कोट्स, हम चलते रहते हैं तो बेहतर होते रहते हैं, जैसे जैसे बेहतर होते हैं आत्मविश्वास बढ़ता है और लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। धर्म, शेर, 19 मई को शनि जयंती, पूजन में शनि को चढ़ाएं तेल, तिल और शमी पत्ते, ज्येष्ठ अमावस्या पर राशि अनुसार कर सकते हैं शुभ काम। धर्म, शेर, श्री कृष्ण की उद्धव को सीख, सेहत, शिक्षा और धन से जुड़े काम करने में देर न करें, जैसे ही समय मिले ये काम तुरंत करें। धर्म, शेर, कोट्स, बच्चा गिरते गिरते चलना सीखता है, व्यक्ति डूबते डूबते तैरना सीख सकता है, हम ठोकर खाते खाते सफल हो सकते हैं। धर्म, शेर, वट सावित्री व्रत आज से और पूजा 19 को। सतयुग में सावित्री ने पति के लिए रखा था 3 दिनों तक व्रत, तब से है ये परंपरा। धर्म, शेर, शुक्रवार को शनि जयंती, ज्येष्ठ अमावस्या पर हुआ था सूर्य पुत्र शनि देव का जन्म, यमराज और यमुना है इनके भाई बहन। धर्म, 5, नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी। राक्षस नरकासुर का आतंक था, करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था, कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थीं। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था, खुद उनके घरवालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया।